केवल सोना, यानी अकबर से पहले का टाइम है, अकबर तो 1556 में आया था, ठीक है, 1550 ईस्वी में निर्माण, इसका निर्माण था भाई, ठीक है। चले आगे, चलो जी, सोना भी मतलब गुरुग्राम भी हमारा हो चुका है। अब हमारे अगले जिले के ऊपर आते हैं जिसका नाम होगा भाई कैथल। आओ, कैथल, कैथल है भाई, मेरा नहीं भाई, आपके मैच का, हाँ तुम्हारा थन होंगे आदमी तो सोता है देखो भाई, कैथल, कैथल के अंदर हमारा कौन सा एक तो एक टिला देखने को मिलता है, प्राचीन टिला बाड़ू, ठीक है, बाड़ू का तो प्राचीन टिला वो हमें कैथल के अंदर देखने को मिलता है। इसकी खुदाई करी गई थी 1977 के दौरान डॉक्टर सूरजबान के द्वारा। जैसे सूर्यदेव है, बाड़ू के अंदर भी खुदाई करते हैं, लाइट आर पार जाए, ठीक है, डॉक्टर सूरजबान के द्वारा क्या है, डॉक्टर जिम होया करते हैं, दोनों के द्वारा क्या है, इसकी खुदाई करी थी, ठीक है जी। अड़प्पाकालीन सतल है भाई, ये बालू वाला जो आपका टिला है, ठीक है, और पुराने समय के अंदर जो लहसुन होया करता उसके प्रमाण भी हमें यहीं से मिले हैं। तो लिखेंगे सभी साथी, प्राचीन टिला बाड़ू, टिला जो बाड़ू है ये हमें कहां पर, मतलब क्या कुछ इसके है, अड़प्पाकालीन, अड़प्पाकालीन क्या है, सतल है, ओके जी। 1970 में डॉक्टर सूरजभान एंड डॉक्टर जिम द्वारा खुदाई करवाई गई, खुदाई हुई, ओके जी, ये चीज भी समझ में आ गई, दिमाग के अंदर घुसी नहीं, कुछ यहां से घुस गई। इसके अलावा पुराने समय के अंदर, पुराने समय में लहसुन के प्रमाण भी यहीं से मिले भाई। पुराना टाइम में लहसुन होया करता, इसके जो प्रमाण है, इसके जो सबूत है वो भी करता मिले हैं भाई। आगे जो प्राचीन टिला बाड़ू है इसी के अंदर से क्या हमको ये सबूत मिले हैं। क्या हुआ सर, 1977 आएगा, 77, ठीक कर लो भाई, 1977 आएगा, बोला तो मैंने 1977 था, टाई बेरन 1970 कुकर हो गया, ठीक है। तो देखो 1977 आएगा, ठीक कर लेना इसको, ठीक है। क्या हुआ, मैथ के चक्कर में रीजनिंग छूट जाती है, जीके बनाऊं तो जीएस छूट जाती है, छोटी सी गलती से एग्जाम न निकले तो इन पड़ोसियों की तानों से मंजिल पाने की आश टूट जाती है। शिवम एसएससी एग्जाम, बड़ी ही नीच किस्म की शायरी है। इस शायरी से तुम क्या दिखाना चाहते हो, बच्चे को डिमोटिवेट करना चाहते हो क्या है? बच्चे डिमोटिवेट ऐसे नहीं होंगे भाई, भाई देखो सीधी सी बात है, अपना तैयारी करो, मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन बताऊं, बाकी तारी मर्जी है। कोई भी साथी हो, ठीक है, जब भी देखो जो कोई मिडिल क्लास फैमिली है ना, मान लो मिडिल क्लास जिसके पास अच्छा खासा पैसा हो, थोड़ा मोटा पैसा हो, वो कोई भी व्यवसाय अगर करना चाहो तो छोटी मोटी दुकान खोल ले और क्या खोल ले, जिसका तो जमा तो तलीम वाला जमा गरीबी रेखा पा रहा है, वो आदमी के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि सरकारी नौकरी लग के उसी से कुछ इनकम करके अपने घर की स्थिति को सुधार सकता है। मेरे हिसाब से देखो भाई, सरकारी नौकरी मिल जाए तो दा बेस्ट है, उससे बेस्ट कुछ है नहीं। जीवन भर आपको सिक्योरिटी मिलती है, परिवार को चोट पेट लगी, तारा चोट पेट लगी जा, सरकार सारा खर्चा दे, मतलब बहुत बेनिफिट उस चीज के, ठीक है। अगर मिलती है तो दा बेस्ट है। हर एक साथी को मैक्सिमम 3 से 4 साल, मैक्सिमम बोलने लगा, मैक्सिमम 3 से 4 साल तक तैयारी करनी चाहिए। मिले नौकरी तो दा बेस्ट, ना मिले तो अपने और कुछ काम है, रोजगार अपना ढूंढना शुरू कर देना चाहिए, ठीक है। अगर आप ये सोचते हो कि मैं 10 साल की सरकारी नौकरी तैयारी करता हूं या 7-7 साल 7-8 साल की नौकरी तैयारी करता हूं, इससे बड़ी मूर्खता है। 7-8 साल के बाद अगर आपको नौकरी मिल भी जाती है तो उस नौकरी की इतनी वैल्यू नहीं, क्योंकि अपने जीवन की जवानी के इतने महत्वपूर्ण 7-4 साल बर्बाद कर दिए, ठीक है। तैयारी करो 3 से 4 साल जोर लगा के। जो पढ़ने वाला बच्चा होगा, जिसने वास्तव में मेहनत करी होगी, वो 3 से 4 साल में नौकरी ले जाएगा भाई। हो सकता है भाई 1 साल में आपका लक फैक्टर साथ ना दे, दूसरे साल में लक फैक्टर साथ ना दे, तो कम से कम तीसरे चौथे साल में कहीं पर जाके तो साथ देगा ही देगा, मान रहे इस चीज को। तो इसी साल में मेरा पर्सनल ओपिनियन, बाकी तुम्हारी मर्जी, बाकी 10 साल करो, वरना के वो दिक्कत है भाई। माना मैं तो एक सुझाव दूं भाई, ताकि भाई तारा भविष्य अच्छा बन जाए, ठीक है। बाकी तुम्हारी मर्जी, तुम कैसे करो, वेरी गुड भाई, ठीक है भाई। अगला जो हमारे पास सेकंड आता है भाई, वो आता है ब्रिक बाउली। इसको ईंट बाउली भी बोल देते हैं, ईंट बोल लो, या इसको ब्रिक बाउली भी बोल देते हैं, ठीक है, बाउली, ओके जी। ये भी हमें कहां पर कैथल के अंदर देखने को मिलता है। इसको बाई की बाउली भी बोल देते हैं, क्या है, बाई की बाउली भी बोल देते हैं। और 18वीं 19वीं सदी के दौरान क्या है, कैथल के शासकों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, ठीक है। लिखेंगे सभी साथी, इसको बाही की बाउली भी बोल देते हैं, बोल देते हैं, ठीक है। और 18वीं 19वीं सदी के दौरान क्या है, सदी के दौरान कैथल के शासकों द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। शासकों द्वारा क्या है, इसका निर्माण आपका करवाया गया, ओके जी। ये चीज भी क्लियर होगी, ठीक है। ईंट या ब्रिक बाउली का पता लग गया जी, बिल्कुल लग गया। अब एक मकबरा है यहां पर जिसका नाम है शेख तैयब का मकबरा। यह भी हमें कहां पर, कैथल के अंदर ही देखने को मिलता है। आओ भाई, तीसरे नंबर पे आता हमारे पास शेख तैयब का मकबरा भाई, तैयब का मकबरा। ये भी हमें कहां पर जी, कैथल के अंदर ही देखने को मिलता है। कैसे याद रखोगे, तैयब से बढ़िया, तोबा तोबा तोबा, कितने थन है नहीं पता, नहीं पता, ठीक है। तोबा तोबा, तुमको अपने थनों का नहीं पता कितने। तो शेख तैयब का मकबरा क्या है, 16वीं सदी के अंदर आपका बनाया। जैसे मान लो किसी गाय से पूछने लगे, ए गाय तुम्हारे कितने थन है, नुका नहीं पता, तोबा 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 तोबा, तुम्हें अपने थनों का नहीं पता, 4 थन है तुम्हारे, ठीक है। तो शेख तैयब का मकबरा हमें कहां पर, कैथल के अंदर देखने को मिलता है। 16वीं सदी के अंदर इसका निर्माण हुआ था। और हजरत शाह जो कमाल है उसके शिष्य थे शेख तैयब भाई, ठीक है। हजरत शाह कमाल के शिष्य थे शेख तैयब, कमाल के शिष्य थे, ठीक है। शेख तैयब क्या थे, हजरत शाह कमाल नाम के एक व्यक्तित्व था, उसके ये शिष्य थे, ठीक है जी। और इसका निर्माण कब हुआ था, तो 18वीं 19वीं सदी के दौरान क्या इसका निर्माण हुआ था। जैसे ऊपर लगा हुआ था 19वीं सदी के दौरान निर्माण भाई। नरे कोई गंठे बेचनी आ रहा है, कोई सब्जी बेचनी आ रहा है, कोई किमें बेचनी आ रहा है भाई। जमानो डंडा लगा और जमा बड़ने माइका में ले बोलेंगे, नो भी नहीं भाई कि अच्छा ये, हाँ ये तो वो था, रुको रुको, ये तो ऊपर लगा था 18वीं 19वीं, इसका 16वीं होगा, 16वीं सदी, 16वीं सदी के दौरान क्या इसका निर्माण आया था, ओके जी। क्लियर है भाई, क्लियर है जी। सर आईफोन में ऐप किस नाम से है, चिकी एंड मिकी। अच्छा, आईफोन के अंदर भाई माई अपेक्स नाम से मिलेगा,
ठीक है, आईफोन के अंदर माई अपेक्स नाम से आपको मिलेगा ऐप, ऑर्गेनाइजेशन आईडी मांगेगा, उसमें भर देना 9254 ठीक है, चल जाएगा। ओके ओके जी, आगे चलते हैं। कैथल जिला भी आपका हो चुका है भाई पूरा। अब आते हैं हमारे अगले जिले के ऊपर जिसका नाम है भाई कुरुक्षेत्र। अगला पेज पर चलना, कुरुक्षेत्र भाई आओ, कुरुक्षेत्र जिला भाई। कुरुक्षेत्र जिले के कौन कौन सी खास चीजें हैं, आओ इसके बारे में बात करते हैं। सर जी आज के लिए इतना बहुत है, इतना बहुत कड़े में तो 55 मिनट की क्लास हुई, 5 मिनट की तो क्लास भी रह रही भाई। ठीक है, देखो भाई कुरुक्षेत्र के अंदर एक तो प्राचीन शिव मंदिर, इसको भी भाई सरकार के द्वारा प्राचीन स्मारकों के अंदर शुमार किया गया है, प्राचीन शिव मंदिर भाई। ठीक है जी, बहुत खास बात है जो कि हमें कुरुक्षेत्र के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है जी, कुरुक्षेत्र के अंदर भी कहां पर, पेहवा के अंदर हमको देखने को मिलता है। और इसका निर्माण भी कब हुआ था आपका, 8वीं-9वीं सदी के दौरान, 8वीं-9वीं सदी यानी 700 वाले साल, 800 वाले साल उनके टाइम पर, और सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। ओके जी, लिखेंगे सभी साथी, सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। ओके जी, है कहां पर, पेहवा के अंदर स्थित है जी, पेहवा, पेहवा में है। और निर्माण कब हुआ, 8वीं-9वीं सदी के दौरान इसका क्या है आपका निर्माण हुआ। प्राचीन शिव मंदिर जो कि हरियाणा सरकार के प्राचीन स्मारकों की श्रेणी के अंदर शामिल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ओके जी, याद रह जाएगा। सेकंड नंबर पे आता है हमारे पास बौद्ध स्तूप। बौद्ध स्तूप भी कहां पर, हरियाणा के कुरुक्षेत्र के अंदर हमें बौद्ध स्तूप देखने को मिलता है। इसकी खास बात क्या है, इसकी जो शेप जो बनाए रखी है ना इस स्तूप की, वो अर्ध गोलाकार है, एमिस्फीयर की तरह। ठीक है, जैसे गोलाकार को स्फीयर बोलते हैं, अर्ध गोलाकार को क्या बोलेंगे, एमिस्फीयर बोले, तो उस टाइप की इसकी आपकी शेप है। इसका हमें एग्जैक्ट टाइम नहीं पता, लेकिन एक अंदाजा मारने लगे कि 1ली से 8वीं सदी के बीच में कहीं इसका निर्माण आपका होया मिलेगा। ठीक है, तो सेकंड नंबर पे क्या कौन सा आपके पास, बौद्ध स्तूप भाई, बौद्ध स्तूप। ये कब है जी, ये आपका इसका अंदाजा मारने लग रहे हैं कि 1st to 8th शताब्दी के बीच में, शताब्दी के बीच क्या है इसका कहीं पे निर्माण होया होगा। ठीक है, हमें एग्जैक्ट नहीं पता। और दूसरी चीज इसकी शेप कैसी है, इसकी शेप हमको जो आकृति वो हमको कैसी देखने को मिलती है, अर्ध गोलाकार, जिसको बोलते हैं हेमिस्फीयर। ठीक है, अर्ध गोलाकार क्या है, हमें इसकी आकृति देखने को मिलती है। ओके जी, ये चीज भी समझ में आ गई। उसके बाद हमारे पास अगला आता है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, महर्षि विश्वामित्र। ठीक है, महाभारत के टाइम पर आए थे विश्वामित्र जी, तो महाभारत कहां पर हुई थी, कुरुक्षेत्र के अंदर हुई है। तो विश्वामित्र का टिला भी हमें कहां पर देखने को मिलता है, कुरुक्षेत्र के अंदर हमें विश्वामित्र का टिला देखने को मिलता है। कुरुक्षेत्र के अंदर एग्जैक्ट लोकेशन पूछ ले तो पेवा, और 8वीं-9वीं सदी के दौरान इस टिले का निर्माण होया था। और सेम किस नदी के किनारे, पेवा के पास कौन सी नदी है, सरस्वती नदी के किनारे भी ये आपका स्थित है। ठीक है, तो आएगा आपके पास कौन सा, विश्वामित्र का टिला भाई, लिखेंगे सभी साथी, विश्वामित्र का टिला कहां पर देखने को मिलता है जी, पेहवा के अंदर हमको देखने को मिलता है, पेहवा। ठीक है, और कब इसका निर्माण हुआ था, 8वीं-9वीं सदी के दौरान क्या है, 8वीं-9वीं सदी के दौरान इसका निर्माण होया था जी। ओके, चीजें समझ में आ गई। किस नदी के किनारे स्थित है, तो किस नदी के किनारे, सरस्वती नदी के किनारे आपका स्थित है। ठीक है जी, सरस्वती नदी के, लासी आ गया रे, लासी ले लो, पिलो एक गुट लासी की, उसका पाछा आगे क्लास करांगे। आओ आओ ले लो, इकट्ठे हो जाओ, लासी ले लो। बहुत बढ़िया है, क्या हुआ, विश्वामित्र का टिला। ठीक है भाई, क्या आ गया, मैथ्स की क्लास से मैं आ गया। अच्छा चलो भाई आगे चलते हैं। अगला जो हमारे पास आता है जिला, उसका नाम है नू, मेवात। सुना होगा आप लोगों ने, हाँ जी सुना। अगला पेज पर चलना, इतना बतेरा और करवाऊं, ओट सीखोगे और थोड़ा सा रह रहा है बस, बाकी घना को सिस्टम नहीं रहा। क्या हो गया, प्राचीन शिव मंदिर करनाल हो गया, कमाल हो गया, करनाल है, करनाल हो गया क्या सर, चेक नहीं भाई। प्राचीन शिव मंदिर तो कुरुक्षेत्र के अंदर ही, करनाल कैसे हो गया भाई, कुरुक्षेत्र के अंदर है भाई, बताओ। अभी करवाऊं क्या, करवा दो जी।
कर लिया यार, पूरा हो जाएगा यो, नहीं तड़का पे फिर छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, नू के ऊपर आते आओ। छोटा सा एरिया, घना लंबा चौड़ा सिस्टम को नहीं, 2-3 जिले और हैं। नू, नू यानी किसको जो वर्तमान में नू के नाम से जाना था, पुराने समय के अंदर इसको मेवात बोलते थे। तो देखो नू के अंदर मैक्सिमम मुस्लिम कम्युनिटी के लोग रहते हैं भाई। ठीक है, तो नू के अंदर जो हमारे पास चीज देखने को मिलती है वो है शेख मूसा की दरगाह। शेख मूसा की दरगाह कहां पर देखने को मिलती है? नू के अंदर देखने को मिलती है। इसके अलावा जो झूलती मीनारें हैं, ठीक है, शेख मूसा की दरगाह और जो झूलती मीनारें, लगभग ये एक ही तरीके की चीजें हैं। ये दोनों आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। आओ, शेख मूसा की दरगाह, शेख मूसा की दरगाह प्लस आपको क्या है दरगाह और झूलती मीनारे। एग्जाम के अंदर मल्टीपल टाइम पूछा गया है कि झूलती मीनारे हमें कहां पर देखने को मिलती हैं। तो झूलती मीनारे हमें कहां पर? नू के अंदर देखने। कैसे रखो? नू भाई, नू झूला है मीनार, नू झूला है, नू करके। ठीक है जी, चीजें समझ में आ गई। इनका निर्माण किस टाइम पर हुआ कोई नहीं पूछता, फिर भी लिख लो 14वीं सदी के दौरान इनका निर्माण हुआ था। 14वीं सदी में क्या है? निर्माण हुआ था, ऐसा माना जाता है। एग्जैक्ट कोई नहीं पूछता, एग्जैक्ट आपसे सिर्फ इतना पूछा वो झूलती मीनारे हैं कड़ है, इसका फालतू तरफ कुछ नहीं पूछा। ओके जी। सेकंड नंबर पे आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है जिसका नाम है देहरा मंदिर। बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है भाई देहरा मंदिर, मल्टीपल टाइम एग्जाम के अंदर आया हुआ है देहरा मंदिर। ये भी हमें कहां पर? जो नू के अंदर जो लास्ट कस्बा है हरियाणा का, आपको पता हुआ फिरोजपुर जिरका। हाँ जी पता है, फिरोजपुर जिरका जो कि कहां पर? ये भी नू के अंदर ही है। यहां पर क्या हमको आपका देहरा मंदिर हमको देखने को मिलता, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 1451 ईस्वी के दौरान क्या इसका निर्माण हुआ था, ऐसा माना जाता है। 1451 में क्या है? इसका निर्माण हुआ था, ऐसा माना जाता है। ओके जी, चीज क्लियर होगी। क्या हुआ सर? हरियाणा पुलिस के है, हरियाणा पुलिस फॉर्म जनरल से भरे या EWS से? प्लीज कुछ तो बताओ अमित भाई। देखो मैं आपको बता दिया, अब यही नहीं पता रिजर्वेशन पॉलिसी कौन सी लगेगी भाई, ये चीजें आप खुद डिसाइड करो यार। मैंने बता दूं हाँ इस उससे भर दो, खाम का तारा नंबर ना फिर तमिरती गाड़ा काटोगे आप ना नो गई थी जी है, तो अपना हिसाब था भरो भाई। तीसरे नंबर पे आता हमारे पास टोम्ब कॉम्प्लेक्स। टोम्ब का मतलब होता है जो ओयाग्रन ऊपर वा के बोले अगर गुम्बद। ठीक है, टोम्ब कॉम्प्लेक्स ये इंग्लिश के अंदर ही आता है। टोम्ब कॉम्प्लेक्स ये भी हमें कहां पर देखने को मिलता है? नू के अंदर देखने को मिलता है। और सिर्फ इतना याद रखना कि निर्माण याद रखने की जरूरत नहीं है भाई। ठीक है, निर्माण का इसका रट्टा मारने की जरूरत नहीं, क्योंकि एग्जाम के अंदर नहीं पूछा जाता इसका निर्माण वगैरह। ओके जी, शाबाश, बहुत बढ़िया। क्या हुआ? अब बस हो गया सर। बाय सर, मेरी एक और क्लास है, कल मिलेंगे। कोई बात ना भाई, बैच में देख लिए। अगला जो हमारे पास जिला आता है उसका नाम है जी पलवल। पलवल के अंदर मैक्सिमम जो चीजें हमको देखने को मिलती है ओडल के अंदर देखने को मिलती है। पलवल के अंदर एक जगह जिसका नाम है ओडल, सारी चीजें आपको ओडल के अंदर देखने को मिलेगी। पहली जो चीज उसका नाम है प्राचीन गुम्बद। पहली क्या है आपके पास? प्राचीन गुम्बद। बस हो गया यार पूरा, 1-2 जिला और रह गया, यमुनानगर रह गया, पंचकुला रह गया। वैसे प्राचीन गुम्बद भाई, ये भी हमें कहां पर? शाहबाज का मकबरा भी इस गुम्बद को बोलते हैं। ठीक है, शेख शाहबाज का मकबरा, शेख शाहबाज का मकबरा भी बोलते हैं। एक सेकंड रुक जाओ भाई, पूछ लो मैं मास्टर के कब है। हेलो, नमस्कार सर। बढ़िया जी, आप बताओ। कौन सी गली से? अच्छा वो समझ गया नो, मतलब संतरिया ओके बोले अगर नो रेनबो टाइप का वो आना। हाँ हाँ हाँ, कैप्चर कार्ड की वजह से आया करा, कैप्चर कार्ड घिस जाओ जी, दो आया करा। हाँ मेरा पास भी यही है, मेरे पास 6 साल हो गए यही चल रहा है। हाँ ऑनलाइन मंगवाया था अमेजन, पता भेज दूंगा जी भाई। मैं एक बार क्लास में हूँ, क्लास खत्म होते भेज जाऊँ। ठीक है, ठीक है जी, ओके। देखो भाई
तो शेख शाहबाज का जो मकबरा है वो किसको बोलते हैं? प्राचीन गुंबद को क्या है हम लोग? शेख शाहबाज का मकबरा भी हम लोग इसको बोलते हैं। इसका निर्माण कब हुआ था? 17वीं सदी के दौरान क्या इसका आपका निर्माण हुआ था? 17वीं सदी के दौरान निर्माण हुआ था भाई। ठीक है भाई, ओके जी, चीजें क्लियर होगी। प्राचीन गुंबद हर एक साथी को क्लियर है? क्या हुआ? 1500 का लाया था सुन के गया था मैं। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया भाई। सेकंड नंबर पे आता हमारे पास प्राचीन टीला। प्राचीन टीला, प्राचीन टीला ये भी हमें कहां पर देखने को मिलता है? पलवल के अंदर देखने को मिलता है। पलवल के अंदर आपका कहां पर? होडल के अंदर भाई। ठीक है, और एग्जैक्ट लोकेशन पूछ ले, मतलब प्राचीन टीला है, इसको कच्ची खेड़ा भी बोल देते हैं। इस प्राचीन टीले को क्या इसका अन्य नाम है? ये लिख लो, इसे थोड़ा मिटोगे लिख दो, जिसको क्या बोलते हैं? कच्ची खेड़ा। इसको कच्ची खेड़ा भी बोल देते हैं भाई। ठीक है, और ये हमें कहां पर देखने को मिलता है? होडल के अंदर देखने को मिलता है। होडल कहां पर है जी? पलवल के अंदर हमारा होडल है। यहीं पर क्या हमको ये देखने को मिलता है? प्राचीन टीला, जिसको कच्ची खेड़ा के नाम से भी जानते हैं। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसका नाम है सती का तालाब, जो कि मल्टीपल टाइम आता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, ये ऊपर ले दो तो के बार लगे, एक भी बार ना आए हो, लेकिन ये जो सती का तालाब है ये तो आपका हर साल देखने को मिलता है। सती का तालाब कहां पर है? तो ये पलवल के अंदर हमको कैसे याद रखो? सती प्रथा के अंदर क्या है? महिला को क्या है? पल दो पल में जला दिया जाता था। ऐसे मतलब सती का तालाब कहां पर हमें? पलवल के अंदर देखने को मिलता है। और इसी सती के तालाब को 12 खंबी छतरी भी बोल देते हैं। इसको क्या है? 12 खंबी छतरी भी बोल देते हैं। तो ये भी हमें कहां पर देखने को मिलती है? होडल पलवल के अंदर देखने को मिलती है। ओके जी, चीजें समझ में आ गई। जैसे महेंद्रगढ़ का सारा सौदा नारनौल में मिला है ना, नु आपका पलवल का सारा सौदा होडल का मैं देखने ना मिले। इस तरीके से याद रखना। ठीक है, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? सती का जो तालाब है, तो 18वीं सदी के दौरान, जिस टाइम 18वीं सदी चल थी, उस टाइम काशीराम नाम का एक व्यक्तित्व था जिसके द्वारा क्या इसका निर्माण आपका करवाया गया था। पूछा नहीं आज तक, केबेरा का पूछ ले तो लिख लो। 18वीं सदी के दौरान क्या है? 18वीं सदी के दौरान काशीराम जी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था भाई। काशीराम द्वारा निर्माण। ठीक है, ओके जी, चीज समझ में आ गई, दिमाग के अंदर घुस गई। उसके बाद आता हमारे पास जो अगला जिला आता है जिसका नाम है भाई पंचकुला। पंचकुला मतलब 5 कुल्ले। ठीक है, पंचकुला के अंदर हमें क्या कुछ देखने को मिलते हैं? पंचकुला के अंदर सारी चीज हमें पिंजौर के अंदर देखने को मिलती है। जैसे एक मंदिर है, भीमा देवी मंदिर कॉम्प्लेक्स, ये भी कहां पर है? पिंजौर के अंदर। बस पूरा हो गया पंचकुला, बस यमुनानगर और क्लास खत्म। बस 2 हैं पंचकुला का, मैं तो गणे हैं ये भी को नहीं। एक तो क्या है? पहला भीमा देवी मंदिर कॉम्प्लेक्स, ये भी स्मारकों के अंदर शुमार है। भीमा देवी मंदिर कॉम्प्लेक्स कहां पर है जी? पिंजौर के अंदर है जी। पिंजौर कहां पर है जी? पंचकुला के अंदर है जी। ओके जी, ये चीज समझ में आ गई। इसकी खास बात क्या है? क्या होया? कौन है यो विनय विनय लागे रेशमा कमेंटा में इतनी देर के? कौन है भाई यो? ब्लॉक करे ना। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो, उसके अलावा एक और जो चीज है आपकी पंचकुला के अंदर, उसका नाम है नाहन कोठी। नाहन कोठी, ये भी कहां पर देखने मिलती है? पंचकुला। ठीक है, नवाते आप किसको नहीं? कुल्लों को हम लोग नहीं नवाते, क्योंकि पिड्डी के ऊपर बैठ के नहाते हैं। ठीक है, तो नाहन कोठी भी हमें कहां पर? पंचकुला के अंदर हमको देखने को मिलती है। ठीक है, कब इसका निर्माण होया? 19वीं सदी के दौरान इसका निर्माण आया। तो 19वीं सदी का मतलब समझते हो, यानी 1800 वाले सालों के दौरान 19वीं सदी में क्या है इसका निर्माण हुआ था। किसके द्वारा निर्माण करवाया गया था? 2 व्यक्तित्व थे। कौन कौन से? एक सूरजभान था, एक वीर सिंह था। इन दोनों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था भाई। लिखेंगे सभी साथी, सूरजभान एंड वीर सिंह द्वारा क्या है इसका निर्माण आपका करवाया गया था भाई। बस पंचकुला में 2 ये याद रखने हैं। उसके बाद आता है आपके पास यमुनानगर, लास्ट जिला है भाई यमुनानगर भाई। यमुनानगर के अंदर हमें क्या कुछ सौदा देखने को मिलता है? आओ यमुनानगर की बात हम लोग करते हैं भाई। पहली चीज तो प्राचीन टीला है शुद्ध।
ठीक है। टीले का नाम ही शुद्ध है, जो कि हमें कहां पर देखने को मिलता है, जगाधरी यमुनानगर के अंदर। ठीक है, तो पहला तो कौन सा, प्राचीन टीला शुद्ध। माना नू लगा मैं एक चीज छोड़ गया, नू का अंदर चूहीमल का तालाब रह गया ना, कोई नहीं आगा करवा देंगे, शुद्ध जगाधरी। टीला का नाम एक जगाधरी कड़ा यमुनानगर का है, टीला का नाम एक शुद्ध है। ठीक है जी, ये चीजें क्लियर होगी। सेकंड नंबर पर आता है हमारे पास चनेट्टी का स्तूप। क्या हो गया, खुशी सैनी, अरे पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, ना बकवासबाजी करो। ठीक है, सेकंड नंबर पर हमारे पास प्राचीन टीला स्तूप। सेकंड नंबर पर हमारे पास कौन सा आता है, चनेट्टी ग्राम का स्तूप। लिखें, जिसको चनेट्टी का स्तूप भी बोल देते हैं डायरेक्ट, चनेट्टी ग्राम, पूरा नाम इसका ये है, चनेट्टी ग्राम का स्तूप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर मल्टीपल टाइम आया। शुद्ध वाला तो एक भी बार नहीं आया, लेकिन चनेट्टी ग्राम का स्तूप है, एग्जाम के अंदर मल्टीपल टाइम आया, इसको पक्का याद रखना है। इसकी भी शेप कैसी है, हेमिस्फीयर, अर्धगोलाकार इसकी शेप है, बौद्ध धर्म से बिलोंग करता है। ठीक है, 3री सदी के दौरान है भाई इसका निर्माण होया था, और भारत की नॉट ओनली हरियाणा, भारत की सबसे प्राचीन धार्मिक इमारतों के अंदर शुमार है। तो इसकी खास बात क्या है, भारत की सबसे प्राचीन धार्मिक इमारत है, उसके अंदर शुमार है। ठीक है जी, कब इसका निर्माण होया, 3री सदी से पूर्व, यानी 3री सदी से पहले इसका निर्माण होया था। 3री सदी से पूर्व इसका निर्माण हुआ। किस शेप के अंदर हमको देखने को मिलता है, अर्धगोलाकार। अर्धगोलाकार का मतलब हेमिस्फीयर, अर्धगोलाकार शेप में हमको देखने को मिलता है, शेप में मिलता है। ओके भाई, चनेट्टी का स्तूप क्लियर है, और किसको समर्पित है, बौद्ध धर्म को समर्पित। ये चीज तो लिखनी भूलिए, बौद्ध धर्म को समर्पित है भाई। ठीक है, चीजें क्लियर है जी, हाँ जी चीजें क्लियर है। ठीक है, अब देखो भाई जो डिस्ट्रिक्ट वाइज था वो आपका हो चुका पूरा। अब मैं एक चीज छोड़ गया, मैं आपको अभी करवा देता हूं, जिसका नाम आपके पास चूहीमल की छतरी। ठीक है, एग्जाम के अंदर आते नू के अंदर करवाना था, लेकिन मेरे से मिस हो गया। कैसे मिस हो गया पता नहीं, यहां पर लिखवा देता हूं। चौथे नंबर पर आपके पास चूहीमल की छतरी भाई, एक दो और भी रह गए भाई। चूहीमल की छतरी वन लाइनर टाइप है, ये भी हमें कहां पर, नू के अंदर देखना है। ऐसे नू नू चूहू, नू चूहू, चूहू चूहू नुहू, चूही नुही। ठीक है, एक जैसे शब्द लागत हमने दिख दे होंगे, हाँ जी एक जैसे शब्द, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है भाई, इसके अलावा पलवल के अंदर भी एक रह गया, काशीराम का हमने तो देख लिया, काशीराम के द्वारा निर्माण करवाया गया। काशीराम की हवेली भी है, वो भी हमें पलवल के अंदर ही देखने को मिलती है। ठीक है, लिखेंगे सभी साथी चौथे नंबर पर, काशीराम सेठ की हवेली, काशीराम सेठ की हवेली। चूहीमल वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, हल्का मना लियो। काशीराम सेठ की हवेली, ये भी हमें कहां पर देखने को मिलती है, भाई काशीराम ने निर्माण करवाया था पलवल के अंदर, तो इसकी हवेली भी हमें वहीं पर देखने को मिलेगी। ठीक है, एक और रहेगी पलवल के अंदर, जिसका नाम है पुरानी कचहरी। पुरानी कचहरी, ये भी कहां पर थी भाई, पलवल के अंदर थी। ये भी हरियाणा सरकार के स्मारकों के अंदर आपकी मतलब की शामिल है। ठीक है, ओके जी। क्या हुआ, रेवाड़ी, क्या है रेवाड़ी के अंदर, बताओ क्या है, क्या रह गया, नहीं वो बल्लभगढ़ के अंदर भाई रानी की छतरी, रानी की छतरी भी रह गया। चलो आगे लिखवा देता हूं, यहां पर लिख दूं बल्लभगढ़ के अंदर भाई। बल्लभगढ़ कहां पर है, फरीदाबाद के अंदर, वहां पर हमको क्या देखने को मिलती है, रानी की छतरी भाई। फरीदाबाद लिखेंगे सभी साथी, फरीदाबाद के अंदर क्या देखने को मिलती है हमको, रानी की छतरी देखने को मिलती है भाई। लिखेंगे एक बार के लिए लिख लो बस, हो गया पूरा। रानी की छतरी कहां पर है, ये बल्लभगढ़ के अंदर भाई। ठीक है, पूरा बल लगा लो भाई, रानी की छतरी पड़नी नहीं चाहिए, पूरा बल लगा के इसको गाइड दो धरती मां, लेकिन रानी की छतरी पड़ेगी ना फिर तारा पतन हो जाएगा। ठीक है, बल्लभगढ़ के अंदर हमको देखने को मिलती है। इसके अलावा एक और रह गया हमारे पास, एक लाल मस्जिद भी हमको देखने को मिलती है भाई। वो कहां पर, हरियाणा के झज्जर जिले के अंदर भाई। झज्जर जिले के अंदर क्या हमको एक लाल मस्जिद भी देखने को मिलती है, लाल मस्जिद। ठीक है, लाल मस्जिद आपसे पूछ ले तो कहां पर देखने को मिलेगी, हरियाणा के झज्जर जिले के अंदर क्या हमको लाल मस्जिद देखने को मिलेगी। एग्जैक्ट लोकेशन पूछ ले तो दुजाना गांव, दुजाना मतलब हाथ दूजने लग जाते लाल मस्जिद में जाते हुए, ऐसे याद रख लो, दुजाना गांव झज्जर के अंदर। वैसे मतलब दुज्जा है पूरी मस्जिद, जर्जर हालात हो रहे, इस तरीके से इसको याद रख लो। ठीक है जी, सेकंड हमें झज्जर के अंदर क्या देखने को मिलती, बाग वाली कोठी। कौन सी, बाग, बाग चित्ताली। ठीक है, बाग वाली कोठी भी हमें कहां पर देखने को मिलती है, झज्जर जिले के अंदर ही हमको बाग वाली कोठी भी देखने को मिलती है। ठीक है जी, अब एक और रह गया भाई, मतलब बाकी तो होएगा अलग पूरा। भिवानी जिला कड़ा है,
भिवानी जिला में मैंने लोहारू का किला करवाया। ठीक है, एक और था तिगड़ाना। तिगड़ाना क्या है जी? हड़प्पा कालीन साइट, हड़प्पा कालीन साइट। ठीक है भाई, हो गया भाई तारा पूरा। ठीक है, तो भाई हरियाणा के जितने भी प्राचीन स्मारक है एक क्लास का मैं निपटा दिया। कितनी मिनट की क्लास हुई? 1 घंटा 15 मिनट की। देख लो 15 मिनट का रोड़ा था, 15 मिनट में हो गया ना सारे, निकाल की 15 मिनट खाजन दिया। आज पूरी क्लास में एक टॉपिक लिपटा दिया। ठीक है, 1.25 घंटा की क्लास हुई मोटी मोटी। और आपका लेक्चर नंबर 40 हरियाणा के प्राचीन स्मारक, वरना 2 क्लास बन दी इसकी, एक ही क्लास के अंदर मैंने निपटाने का काम किया है। इन प्रश्नों की पीडीएफ लगा लो, एडिटेड नोट्स लगा लो। जॉब्स टारगेट के नाम से आपको ऐप मिल जाए, प्ले स्टोर पर उसको डाउनलोड कर लेना। उधर आप जैसे ही कोर्स के सेक्शन के अंदर जाओगे तो सीईटी मेंस का बैच मिल जाएगा। जिसको हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करनी है, जिसको ग्रुप डी की तैयारी करनी है, तो ग्रुप डी का अलग से बैच है। सारी फैसिलिटी आपको उधर मिलेगी। डेली सुबह मेंटरशिप टारगेट मिलते हैं, डेली आपको मतलब मॉक टेस्ट मिलते हैं, डेली आपको ये क्या नाम है प्रैक्टिस सीट मिलती है। सारी फैसिलिटी आपको बैच के अंदर मिलेगी। विस्तार पूर्वक सारा सिलेबस आपका करवाया गया। एनिमल हस्बेंड्री की क्लास दिन में 3 बजे मिलते हैं। सभी साथियों को राम राम, धन्यवाद। लड़ा ले लो, खा जाओ फटाफट। रोहतक तो रह गया मास्टर। रोहतक के अंदर भाई, रोहतक के अंदर जैसे जो गौकर्ण का तालाब या और चीजें, इनको भाई प्राचीन स्मारकों के अंदर शामिल नहीं किया गया भाई। तो धक्के से कैसे करवाऊं? मानना है बात है। रेवाड़ी रह गया, रोहतक रह, इनका मैं है तो को नहीं करवाऊं कुकर। रेवाड़ी रह गया, बेरा मैंने रेवाड़ी रह रहा, इनका मैं कौन सा है नु तो बताओ। मैंने नु भी तो कही है भाई, हरियाणा के कुछ ऐसे जिले हैं जिनके अंदर कोई भी प्राचीन स्मारक नहीं मिलता। ठीक है, इसके अंदर करवाऊं कौन सा नु तो बता भाई। नु तो दादरी भी रह रहा है, सिरसा भी रह रहा है, इनका मैं है को नहीं। ठीक है, ओके भाई।